दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई गुरु नानक जयंती। सिख धर्मगुरु गुरु नानक के विचार तो सबक्यों के प्रेरणा भेटत कहकर राष्ट्रपति विद्यादेवी के छन विश्वास। पर्वतीय उड़ान माउंटेन फ्लाइट में यात्री के आकर्षित करबाक हेतु एयरलाइंस बीच प्रतिस्पर्धा। एक टिकट खरीद केला पर दोसर टिकट निःशुल्क। नवलपुर के अमलचारी होमस्टे में पर्यटक के आवागमन शुरू। बहुत समय से लॉकडाउन के समय समस्या भोग रहल व्यवसायी सब भेलथि हर्षित। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तापक्रम बढ़बाक क्रम में जारी। बस्ती नजदीक के जंगल आसपास आगि नहीं जलेबाक लेल सर्वसाधारण के कयल गेल सचेत। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में शीर्ष स्थान में रहल एसी मिलान के भेटल सहजीत। फियोरेंटिनो 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी गुरु नानक जयंती के अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण सिख धर्मावलंबी में शुभकामना व्यक्त केलनि अछि। सिख धर्मगुरु गुरु नानक सब धर्म बीच सद्भाव कायम राखक लेल मार्गदर्शन देलनि कहैत राष्ट्रपति भंडारी धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता के बीच सुदृढ़ एकता कायम रखनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी समाज में विद्यमान जातीय विभेद के अंत क सामाजिक न्याय, समानता आ भ्रातृत्व कायम करबाक हेतु गुरु नानक जयंती सँ सब केओ के प्रेरणा भेटबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि अछि। सिख संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रचना करनिहार गुरु नानक समाज में व्याप्त अंधविश्वास, घृणा आ भेदभाव के अंत क समाज में आपसी प्रेम आ भ्रातृत्व के भावना के अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य से बिना भेदभाव निःशुल्क सामुदायिक भोजन करेबाक परंपरा के प्रारंभ केने छला। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के जन्म विक्रम संवत 1526 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भेल छलनि। सिख समुदाय हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन पवित्र स्थल गुरुद्वारा में विशेष पूजा अर्चना करैत विविध धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का गुरु नानक के जन्म जयंती मनाबैत अछि। पर्वतीय उड़ान माउंटेन फ्लाइट प्रति यात्री के आकर्षित करबाक हेतु एयरलाइंस बीच प्रतिस्पर्धा शुरू भेल अछि। बुद्ध एयर आ यति एयरलाइंस पर्वतीय उड़ान में विशेष छूट सहितक योजना आनलक अछि। दुनू एयरलाइंस एक टिकट खरीद केला पर दोसर टिकट निःशुल्क उपलब्ध करेबाक घोषणा केने अछि। बुद्ध एयर कार्तिक 13 गते शनि दिन से पर्वतीय उड़ान शुरू क चुकल अछि। बुद्ध एयर स्थिर अवस्था में रहल पर्यटन के गतिशील बनेबाक उद्देश्य से आगामी शनि दिन से नियमित उड़ान करबाक जनौलक अछि। गाँव नेपाली गाथा देखू अपन सगरमाथा कहि का संदेश सहित यति आबवला अगहन 20 गते से प्रत्येक शनि दिन पर्वतीय उड़ान संचालन करबाक जनौलक अछि। सुपथ मॉल में सगरमाथा उड़ान प्रारंभ क रहल आ बुकिंग के हेतु नजदीकी टिकट काउंटर तथा ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट या मोबाइल एप्स मार्फत संपर्क कयल जा सकबाक कंपनी जनौलक अछि। यति एयरलाइंस पर्वतीय उड़ान के लेल 8,999 भाड़ा निर्धारण केने अछि तऽ बुद्ध एयर 8,900 भाड़ा निश्चित केने अछि। ई ऑफर तत्काल के लेल नेपाली नागरिक के मात्र उपलब्ध होयत, कंपनी जनौलक अछि। करीब 8 महीना से बंद नेपाल भारत हवाई उड़ान सुचारू होबाक बाट खुजि गेल अछि। मंत्री परिषदक बैसार से उड़ान सुचारू करबाक निर्णय कयल गेल संगे पर्यटन मंत्रालय के समन्वय में नेपाल आ भारत के दिस से दैनिक एकटा उड़ान करबाक तैयारी कयल गेल अछि। कोरोना वायरस आ एहि संगे भारत द्वारा एयर बबल्स अर्थात समझौता कयल गेल दू देश के नागरिक मात्रे आन सकबाक आ लऽ जा सकबाक अवधारणाक कारण करीब 8 महीना से बंद नेपाल भारत हवाई उड़ान सुचारू होबाक बाट खुजल अछि। बीतल बुध दिन के मंत्री परिषदक बैसार सँ उड़ान सुचारू करबाक निर्णय केलाक संगे वायु सेवा निगम आ भारतीय वायुसेना के एकटा क दिन में 2टा धरि के उड़ान करबाक तैयारी कयल गेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालयक सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने जानकारी देलनि अछि। लामिछाने के मुताबिक मंत्री परिषद के पत्र सोम दिन धरि आबि जेबाक आ ओहि के बाद भारत संगे समझदारी करबाक तैयारी कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण के बीच में पड़ोसी देश भारत 21टा अन्य देश संगे आ नेपाल में विविध देश नियमित उड़ान संचालन केने
3 महीना से बेसी भ चुकल अछि। भारत नेपाल संगे सेहो वैह समय में उड़ानक लेल प्रस्ताव रखने छल। ओहि प्रस्ताव में भारत एयर बबल्स अवधारणा के शर्त रखने छल, मुदा नेपाल एयर बबल्स एग्रीमेंट के स्वीकार नहीं केने छल। मंत्रालय के निर्णय संगे उड़ान संचालन के हेतु तैयार रहक लेल निर्देशन देल जात नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनौलक अछि। एयर बबल भनेको मेनली तपाईको चाहिँ त्यो देशको नागरिक र जुन देशमा त्यो फ्लाइट जान्छ त्यो देशको नागरिक मात्रै ओभरडोर गर्न पाउँछ। जस्तो इन्डियाबाट नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ इन्डियन र नेपाली, नेपालबाट इन्डिया जाँदाखेरि नेपाली र इन्डियन मात्रै जान पाउने। अब जस्तो पीसीआर टेस्ट अनिवार्य चाहिँ हुनुपर्ने, 72 आवर्सको भ्यालिडिटी हुनुपर्ने, सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने। मलाई लाग्छ यी रेस्ट्रिक्सनहरू इम्पोज गरेर चाहिँ खोल्दा राम्रो हुन्छ र नेपाल गभर्नमेन्टले त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार बीतल भादो 16 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल खुला केलाक बादो भारत आ चीन एखनो धरि निशर्त नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान खुला नहीं केने अछि। दू देश बीच नियमित उड़ान के अभाव में इलाज, अध्ययन, व्यापार जेहन महत्वपूर्ण कार्य के लेल पड़ोसी देश जाय लेल इच्छुक रहल नेपाली सब समस्या भोगि रहल अछि। काठमांडू से रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 2,31,009 से पार केलक अछि। पिछला 24 घंटा में 1,255 गोटे आर संक्रमित भेल संगे कुल संक्रमित के संख्या 2,31,978 पहुंचल अछि। हाल देश भरि 17,909 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त होय वाला सबक संख्या 2,12,590 पहुंचल अछि। तहिना पिछला किछ समय में आर 25 गोटे के मृत्यु भेल संगे कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होय वाला सबक संख्या 1,479 पहुंचल मंत्रालय जानकारी देने अछि। नेपाल प्रहरी में किछु समय से प्रहरी अधिकारी सब अधिकारक दुरुपयोग करैत आयल कहैत एहि विरुद्ध उजूरी बढ़ि रहल अछि। उजूरी देल गेल संगे बहुतो प्रहरी कर्मचारी सब ऊपर कार्यवाही प्रक्रिया सेहो शुरू कयल जा चुकल अछि। पिछला किछ समय से प्रहरी कर्मचारी सब अधिकारक दुरुपयोग करैत गलत काज करऽ लागलाक बाद उजूरी के संख्या सेहो बढ़ि रहल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष 2076-77 में 474 टा उजूरी देल गेल छल तऽ 126 गोटे ऊपर कार्यवाही समेत कयल गेल छल। तहिना आर्थिक वर्ष 2075-76 में 566 टा उजूरी पड़ल छल, जाहि में से 92 गोटे ऊपर कार्यवाही कयल गेल प्रहरी प्रधान कार्यालय जनौलक अछि। पिछला 4 महीना में प्रहरी विरुद्ध 312 टा उजूरी प्रहरी प्रधान कार्यालय के छानबीन इकाई में देल गेल अछि, जाहि में से 46 टा उजूरी में कार्यवाही भ चुकल अछि तऽ अन्य के छानबीन भ रहल प्रहरी प्रधान कार्यालय कहब अछि। यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा यो 4 महिनामा हेर्दाखेरि 312 वटा उजुरी परेको छ र यो मात्रा अब करिब 4 महिनामा मात्र यदि छ भने अब अरु 8 महिनामा अरु बन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण यो आर्थिक वर्षमा उजुरीको पर्ने जुन ट्रेन्ड हो त्यो बढेर गएको अवस्था देखिन्छ र यसमध्ये 46 वटा उजुरी गरे हामीले फर्साइसकेका छौं भने करिब 60 जनाले हामीले कारबाही गरेको अवस्था छ। तहिना किछ समय से मातहत के प्रहरी संगे पैसा उठाबय वाला 2 उच्च प्रहरी अधिकारी ऊपर कार्यवाही के लेल सिफारिश कयल गेल अछि। ट्रैफिक कार्यालय में अनियमितता केने आरोप में प्रहरी प्रधान कार्यालय एसपी द्वय विमल बस्नेत आ रामेश्वर यादव ऊपर छानबीन संपन्न क कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। प्रदेश ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय कर्णाली में रहल समय मातहते के प्रहरी कार्यालय सबसँ मासिक रकम उठेने पुष्टि भेलाक बाद दुनू एसपी ऊपर कार्यवाही कयल गेल अछि। कसुरको गम्भीरता अनुसार कारबाही गर्ने हो, त्यो अनुसार कारबाही भएका पनि छन् र फेरि प्रहरी कर्मचारी फेरि कानुनको उपचारको कारबाहीको पुनरावृत्ति जाने सक्ने अवस्थाहरू पनि भएको कारणले अरु निकायबाट चाहिँ सफाई पाउने कुरा एक किसिमको कुरा होला, तर कसुरको गम्भीरता हेरेर त्यसलाई कारबाही गर्ने हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालय एकदमै खरो रूपमा उत्रेको अवस्था। किछ समय से प्रहरी के उच्च अधिकारी समेत अनियमितता, भ्रष्टाचार जेहन विविध विवाद में पड़ऽ लागलाक बाद प्रहरी ऊपर प्रश्न उठि रहल अछि। काठमांडू से रूपक कुलाल के रिपोर्ट। आंतरिक एवं बाह्य पर्यटक के गंतव्य के रूप में विकास भ रहल नवलपुर के अमलटारी होम स्टे में पर्यटक के आवागमन शुरू भ गेल अछि। क्रमिक रूप में आंतरिक पर्यटक के आगमन में वृद्धि भेल संगे होम स्टे संचालक सब खुशी भेल छथि।
कोविड-19 के जोखिम के कारण बंद रहल नवलपुर के अमलटारी सहित जिला के अन्य होमस्टे आ होटल सब में धीरे धीरे पर्यटक सभक आगमन शुरू भ गेल अछि। करीब 8 महीनाक बाद आंतरिक पर्यटक के चहल पहल शुरू भेल संगे होमस्टे संचालक सब सेहो खुशी भेल छथि। कावासोती नगरपालिका के उप प्रमुख प्रेम शंकर मर्दनियाक अनुसार कोरोना संक्रमण के जोखिम एखनो धरि कायम रहलाक कारण होमस्टे में आबयवला पर्यटक सबके स्वास्थ्य सुरक्षाक लेल स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाबैत होमस्टे सञ्चालन कयल गेल अछि। कोभिडलाई पनि आउने पाहुनालाई व्यवस्थापन गर्ने, जस्तै अब रुमकै कुरा गर्ने हो भने रुममा बसिसकेपछि तत्काल तपाईँको त्यो मान्छेको उसको तन्ना चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सेनिटाइजरका कुराहरू, मास्कका प्रयोग गर्ने कुराहरू सबै म्यानेज गरेर तपाईँको पाहुना राख्ने कुराहरू चाहिँ मिलेका छौँ। अमलटारी होमस्टे के व्यवस्थापक धनीराम गुरव के अनुसार दैनिक 20-25 व्यक्ति होमस्टे में रहक लेल एनाई शुरू क चुकल अछि त प्रतिदिन बहुतो संख्या में होमस्टे के सांस्कृतिक भवन सहित वही परिसर में निर्माण कयल गेल विविध वन्य जंतु के प्रतिमा सहित के पार्क में घुमै लेल अबैत अछि। अरू गेस्टहरू पनि बढ्ने प्रक्रिया छ। लगभग सरदर 20-25 जना जति दिनमा आइरहेको अवस्था छ र त्यो बाहेक तपाईको हाम्रो यो पार्क अवलोकनको लागि दिनमा 20 देखि 50 जनासम्म अवलोकन गर्ने मात्रै हुन्छन् र बस्ने हाराहारी 20-25 जना आइरहनु भएको छ। थारू समुदाय द्वारा संचालित नारायणी नदी तथा चितवन राष्ट्रीय निकुंज के पश्चिमी सेक्टर अमलटारी क्षेत्र में रहल होमस्टे में अतिथि के स्वागत आ मनोरंजन के लेल थारू आ बोटे के सांस्कृतिक पहचान स्वरूप थारू के लाठी, झुमरा आ मेडरी तथा बोटे के गोलेनी नाच एही ठामक प्रमुख सांस्कृतिक झांकी सब छी। तहिना जंगल सफारी में विश्व के अति दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, दुर्लभ पाटेबाघ, हरिण, मृग, मयूर सहित गोय तथा साइबेरिया से आबयवला चकेबा चिड़ै के दृश्य अवलोकन एही ठामक मुख्य आकर्षण छी। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत बलियो नेपाल न्यूट्रिशन इनिशिएटिव के पोषण युक्त भोजन वितरण करबाक हेतु आर्थिक सहयोग केने अछि। सहयोग अंतर्गत बर्दिया, कपिलवस्तु आ नवलपरासी पश्चिम के क्षेत्र के विजयपुर, पालीनंदन, प्रतापपुर आ सुस्ता गांव पालिका के बाल बालिका के 60 दिन धरि पोषण युक्त भोजन वितरण कयल जायत। रवि दिन बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ आ इनिशिएटिव के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डॉक्टर अतुल उपाध्याय बीच भोजन वितरण संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। ओ अवसर में बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, शिक्षा, खेलकूद, वित्तीय साक्षरता सहित क्षेत्र में मात्र नहीं भ बाल बालिका के पोषण युक्त भोजन वितरण में सेहो बैंक CSR मार्फत सहयोग केने बतौलनि अछि। इनिशिएटिव के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यक्ष 2 वर्ष से कम उमेर समूह के बाल बालिका के पोषण युक्त भोजन वितरण के लिए लुम्बिनी प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन कयल गेल बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर सिडनी में तापक्रम अत्यधिक बढ़ गेल अछि। सिडनी में पिछला हफ्ता के अंत में महीना भर के सबसे उच्च 40 डिग्री सेल्सियस से बेसी तापक्रम मापन कयल गेल ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग कार्यालय जनौलक अछि। सिडनी में शनि दिन से रवि दिन धरि में तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहि भेल मौसमविद सभक कहब अछि। सिडनी में रवि दिन भिनसर 4:30 बजे के तापक्रम सेहो 30 डिग्री से बेसी रहल छल। तहिना दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सेहो शनि दिन आ रवि दिन अत्यधिक गर्मी महसूस कयल गेल अछि त एहिठाम गर्मी आर बढ़ सकबाक संकेत देखल गेल। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग के एक अधिकारी अगाटा इमियल्स्का बतौलक अछि। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र ग्रिफिथ्स आ माइल्डुरा में नवंबर के दिन सब में तापक्रम अत्यधिक रहलाक बादो शनि दिन सबसे बेसी क्रमशः 43.2 आ 45.7 डिग्री सेल्सियस धरि पहुंचल छल। गर्मी बढ़ लागलाक बाद बस्ती नजदीके के जंगल आसपास आगि नहीं जलेबाक लेल अधिकारी सब सर्वसाधारण के सचेत करौलक अछि। आब खेलकूद समाचार।
इटालियन सीरी ए फुटबॉल में शीर्ष स्थान के एसी मिलान सहज जीत हासिल केने रवि दिन रात में भेल खेल में मिलान फियोरेंटिना के 2-0 गोल अंतर से पराजित केने। घरेलू मैदान में मिलान के जीत दिएबाक लेल एलिशियो रोमाग्नोली आ फ्रांक केस्ट्री 1-1 गोल केलनि। मिलान दुनू गोल पहिल हाफ में केने छल। खेल के 17 मिनट में एलिशियो गोल करैत टोली के अग्रता दिएलक छल। ओके बाद खेल के 27 मिनट में फ्रांक पेनाल्टी में गोल करैत मिलान के 2-0 के जीत दिएलक। तहिना खेल के 40 मिनट में फ्रांक पेनाल्टी में गोल नहीं कर सकल। हुनकर प्रहार फियोरेंटिनाक गोलकीपर बचाव केने छल। जीत संगे मिलान लीग में शीर्ष स्थान के अग्रता 5 अंक से बनौलक अछि। मिलान 9 खेल में 23 अंक जोड़ने अछि। दोसर स्थान के इंटर के 18 अंक अछि। तहिना फियोरेंटिना 6 अंक जोड़े 16 स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आई गुरु नानक जयंती सिख धर्मगुरु गुरु नानक के विचार से सब क्यों के प्रेरणा भेटत कहिकर राष्ट्रपति विद्यादेवी के छन विश्वास। पर्वतीय उड़ान माउंटेन फ्लाइट में यात्री के आकर्षित करबाक हेतु एयरलाइंस बीच प्रतिस्पर्धा। एक टिकट खरीद केला पर दोसर टिकट अछि निःशुल्क। नवलपुर के अमलचारी होमस्टे में पर्यटक के आवागमन शुरू। बहुत समय से लॉकडाउन के समय समस्या भोग रहल व्यवसायी सब भेलथि हर्षित। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तापक्रम बढ़बाक क्रम जारी। बस्ती नजदीक के जंगल आसपास आगि नहीं जलेबाक लेल सब साधारण के कयल गेल सचेत। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में शीर्ष स्थान में रहल एसी मिलान के भेटल सहज जीत। फियोरेंटिनो 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।